नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। केंद्र और झारखंड सरकार जिस शिखरजी के मुद्दे को बड़े ही हल्के में ले रही थी, अब वह एक जन आंदोलन बन चुका है। छोटे गांव से लेकर दिल्ली तक सरकार के खिलाफ लोग बिगुल फूंक चुके हैं। सिर्फ जैन समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी सरकार के इस कार्य की निंदा कर रहे हैं। दिल्ली में धरने पर बैठे जैन समाज के लोगों को मनाने के लिए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सकलेचा को आना पड़ा। वहीं मुरैना जैन समाज के मंत्री एवं अधिवक्ता धर्मेंद्र जैन आसपास के क्षेत्र की कमान संभाले हुए हैं। इधर रायसेन में एसके न्यूज लगातार लोगों की राय मांग रहा है। रायसेन के शहर काजी हो या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष या अन्य शहर के लोग सीधे सीधे पवित्र क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र बनाने पर नाराज हैं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, एसके न्यूज। जय जैन बंधुओं, मैं आशीष जैन रायसेन जिले से बोल रहा हूँ। मेरा गवर्नमेंट और इस भारत की सरकार से ये कहना है कि हमारा तीर्थ क्षेत्र शिखरजी को कृपया पर्यटन घोषित ना करें। इससे पूरा जैन समाज आक्रोशित है और सब जगह सब परेशान है, क्योंकि अगर हमारा तीर्थ क्षेत्र पर्यटन घोषित कर दिया गया तो कल के सबको समस्या होगी। वहाँ पे मांस वगैरह का सेवन किया जाएगा, वो गलत काम किए जाएंगे। वहाँ पे बाइक पे जाना बंद करवाना है हमें। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग सब लोग लगे हुए हैं, पूरा जैन समाज लगा हुआ है, पूरा भारत देश लगा हुआ है। और आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया करके हमारे तीर्थ क्षेत्र शिखरजी को पर्यटन घोषित ना करें। वो धर्म क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक रहने दें, नहीं तो हम लोग ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि आप लोग को भी बाद में दिक्कत होगी। आप हैं शहर काजी श्री जहीर जी। भाई साहब, आप ये बताइए कि सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को जो पर्यटन स्थल घोषित करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। भाई, पर्यटन स्थल जो होता है एक एंजॉय करने की जगह होती है, और धार्मिक स्थल जो होती है वह इबादत और पूजा करने की जगह होती है। तो इबादत या पूजा आदमी यकसुई में और एक पवित्र जगह मानकर वहाँ जाकर जो इबादत करता है या पूजा करता है, उस जगह को बिल्कुल किसी भी एंजॉय में, खेल तमाशों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि और हर मज़हब अपनी जगह एक महत्व रखता है, उसकी एक आस्था होती है, और उसके अंदर किसी भी किस्म की गलत बयानी, गलत काम करना ठीक नहीं होता। पर्यटन स्थल तो में हर किस्म के लोग जाते हैं, उसमें हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे भी होते हैं। इसलिए पर्यटन को एक अलग रखना चाहिए, और जो धार्मिक स्थल हैं उनको एक सेफ जगह, और ख़ास तौर पे उन पे जाने आने पे भी देख रेख होना चाहिए कि कैसे लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सरकार को इसको सोचना चाहिए कि सरकार में जो लोग हैं वो भी किसी मज़हब को मानते होंगे, कि वो अपने आप को ये समझेंगे कि हम अपने मज़हब या पवित्र जगह को खेल तमाशा बना लें। इसलिए मेरी गुजारिश सरकारों से भी कि इस किस्म के मामलात को देखें और इसको ख़त्म करें। पिछले दिनों सरकार द्वारा चैनियों के पवित्र तीर्थ स्थल शिखरजी को भी पर्यटन स्थल बनाने का प्रस्ताव लाए हैं। उस संबंध में आप कुछ कहेंगे क्या? नहीं, मैंने बोला ना कि कोई भी हो, जैन हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी मज़हब हो, और अगर इन्होंने ये काम करा है तो ये भी गलत करा है, इनको नहीं करना चाहिए। हम हर मज़हब की हम इज़्ज़त करते हैं, हर मज़हब हर चीज़ से बढ़कर होता है। इसलिए अगर ये काम जैन समाज के धार्मिक स्थल को लेकर अगर गवर्नमेंट ये काम किया है वो ठीक नहीं है। भगवान महावीर की, भगवान महावीर की। दोस्तों, उपस्थित माताएं बहनें, 18 तारीख को लाल किले पे मैं भी था, और जब महाराज श्री वीर सागर जी ने मंच पे बुलाकर मेरे कंधे पे हाथ रखा था, तो मैंने उनके चरण छू के उस समय कहा था कि मैं यहाँ आया हूँ तो समय शिखर की पवित्रता को बनाए रखने का वादा करके जा रहा हूँ। मेरे भाई ने ठीक कहा कि हमें राजनीतिक बात नहीं करनी है, मेरे को भी नहीं करनी है। प्रतिदिन की हर जानकारी महाराज श्री वीर सागर जी हमसे ले रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, हम उनको दे रहे हैं। यहाँ आने से पहले भी मैं उनसे अनुमति लेकर आया हूँ, तो इसलिए उनकी पहली निगाह हम पर है, और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले हैं जिससे महाराज श्री और हम और आपके बीच के आंखों के शर्म खत्म हो जाए।
श्री सम्मेलन शिखर की पवित्रता बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हमें सब कुछ करना है। हमने पर्यटन मंत्री का भी जवाब सुना लोकसभा में। अभी आने से पहले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मेरी स्वयं बात हुई है। 3-4 मिनट की बात है, यही मैं करके आया हूँ। उन्होंने ये कहा कि भारत की सरकार इस समाज के साथ खड़ी है और जल्दी इसका समाधान आपके सामने होगा। मैं ये बात भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, और इस बात को कह रहा हूँ तो इसको पूरा करके भी दिखाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस आंदोलन को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना है। भाई संजय बैठे हैं, मेरा आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है संजय भाई। नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब इस अनशन को समाप्त कीजिए। अच्छा, ठीक है। देखिए, सुनिए भाई, सुनो। अच्छा, सुनो तो ना भाई, एक मिनट। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ। संजय भाई, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। निर्णय वही होगा जो आप कहेंगे, और जो आपने कहा है श्री सम्मेलन शिखर की पवित्रता हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है। वो जैसे उससे पूरे भारतवर्ष सहित हिंदुस्तान के अलावा जहाँ भी पूरे विश्व में जैन समाज है, उनकी आत्मा उससे इसलिए जुड़ी हुई है कि हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर उस पवित्र पहाड़ से मोक्ष गए हैं। इसके अलावा अनंत साधु वहाँ से मोक्ष गए हैं। उस पवित्र पहाड़ की पवित्रता बनाए रखने के संबंध में हमने ये ज्ञापन इसलिए दिया है कि झारखंड सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार को दी है, जिसमें ये मांग की गई है कि उस सब्जी पहाड़ को पर्यटन स्थल में परिवर्तित किया जाए, और पर्यटन स्थल में यदि उसको परिवर्तित किया गया तो वहाँ मांस, मदिरा, शराब, अन्य प्रकार के व्यसनों की दुकानें खुलेंगी, बिक्री होगी और उसकी पवित्रता नष्ट होगी। इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज ने आज उस पवित्र शिखरजी पहाड़ की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, कायम रखने के लिए सरकार के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एवं हेमंत सोरेन जी के नाम ये ज्ञापन भेजा है कि यदि उस पहाड़ की पवित्रता को किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ की गई या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो ये जैन समाज एक अहिंसक समाज है, लेकिन कायर समाज नहीं है। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे तो आज जैन समाज को इसलिए ये ज्ञापन दिया गया है। हम एक अहिंसक समाज के लोग हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते, लेकिन कायर समाज के लोग नहीं है। आज हम रोड पे हैं, अगर इस पवित्रता के साथ छेड़छाड़ की गई तो ये सरकारें रोड पे उतरेंगी। इसलिए मेरा सरकारों से निवेदन है कि पहाड़ की पवित्रता को बनाए रखें, और झारखंड सरकार से निवेदन है कि अपनी अधिसूचना को वापस ले। संपूर्ण विश्व की जैन समाज की आस्था के केंद्र से छेड़छाड़ न करें। सरकार द्वारा जो धार्मिक क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? निश्चित ही इस सरकार के जो द्वारा जैन समाज का जो झारखंड में सम्मेलन शिखर जी था उसको पर्यटन विभाग करना बड़ा निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी पुरजोर से इसका विरोध करती है। धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती आ रही। उसी के संदर्भ में आज जो पर्यटन स्थल शिखर जी को बनाया है, तीर्थ स्थल है, जो जैन समाज हमारा हमेशा अहिंसक रहा है, जिसके पैर के अंदर चींटी भी यदि आती है तो उसकी भी जान की रक्षा करने का दायित्व जैन समाज का होता है। उस धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम यदि भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी, रायसेन ब्लॉक कांग्रेस, शहर जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है, और शीघ्र ही केंद्र सरकार को पर्यटन विभाग से मुक्त करना चाहिए, उस धार्मिक स्थल को रहना चाहिए। आप चूंकि रायसेन के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो ऐसा इस टाइप का कोई आप ज्ञापन क्या कलेक्टर को राष्ट्रपति नाम भेजेंगे क्या? निश्चित ही समाज यदि हमसे कहेगा तो हम निश्चित ही अपने पार्टी के निर्देशानुसार एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम अनुभव अधिकारी को सौंपेंगे। अभी माननीय कमलनाथ जी ने वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है
कि आप इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित ना करें, बल्कि इसको पावन क्षेत्र घोषित करें। आपने देखा होगा पत्र हमारे कमलनाथ जी ने, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनने जब पत्र लिखा उसका असर आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार ने तो अपना प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेज दिया है कि झारखंड सरकार इसको पर्यटन नहीं करना चाहती, ये तीर्थ स्थान ही है। और अब जो गेंद पाले में चली गई है वो केंद्र सरकार के पाले में। अब केंद्र सरकार को देखना है कि वो पर्यटन स्थल को मुक्त करती है या ना करती, और नहीं करेगी तो इसके लिए हमें चाहे आंदोलन सड़कों पे उतरना करना पड़े। पूरी कांग्रेस पार्टी आज जैन समाज के साथ है। आज जैन समाज के धार्मिक स्थलों को इस तरह से पर्यटन दिखाया, कल दूसरी समाज को किसी की धार्मिक भावनाओं के आस्था के साथ खेलने का काम यदि भारतीय जनता पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है। आपका नाम बताएं भाई साहब। मनोज अग्रवाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शहर रायसेन। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार द्वारा जैन अनुयायियों के तीर्थ क्षेत्र शिखर जी को जो पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की कोशिश की जा रही है, उससे जैन समाज ही नहीं हर वर्ग का समाज नाराज है। एसके न्यूज उनसे मिला, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कोई को भी पर्यटक क्षेत्र ना बनाया जाए, धार्मिक क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र रहने दिया जाए, क्योंकि वह भावनाओं का सवाल है। यदि समाज को ये पसंद नहीं है तो सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। मैं एसके न्यूज से राकेश जैन, रायसेन।